डीएम का कोई हक नहीं बनता हमारा जेंडर चेंज कर देखने का। हमें नंगा करके देखना चाहता है, क्या देखेगा। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी थोड़ी चाल ढाल को देखकर मुझे नोटिस करा गया। वहाँ पर वो लोग मुझे बोलते हैं कि इस टाइप का इसको किसी तरह यहाँ से निकाला जाए। जो अधिकार हमारा चिन्ह है उसको जड़ से हटा देंगे, ठीक है, और ये बिल पास नहीं होने देंगे, चाहे वो कहीं से पहुंचना पाए। जगह जगह कपड़े खोल के दिखाओ तो वो थप्पड़ लगाएगा या चैती करेंगे वो तो। जब किसी बहन बेटी के साथ रेप मर्डर होता है उसके केस को ये जनता कोर्ट वाले साल साल लगा देते हैं, और एक ट्रांसजेंडर का जो केस था तुमने एकदम में बिल पास करा, वो भी एक दिन के अंदर तुमने बिल पास करा लिया। क्या आप औरत हो, इस चीज का प्रूफ दो। किस तरह से प्रूफ होगा? 20 साल से हिजड़ा, छक्का, गे ये सब सुनती आ रही हूँ। आज जब मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करके निकली हूँ, स्कूल से, फैमिली से, सब से बोल बोल के, तो आज मुझे अपना मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या। जो इतने साल की हमारी सबकी साझी लड़ाई है, लिबरेशन की लड़ाई, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। मैं पूछती हूँ बीजेपी सरकार को, LGBTQI+ का पूरे की फुल फॉर्म भी पता है? अगर कोई आपसे आपका जेंडर, आपका लिंग पूछे और उसके बाद ये कहे कि इसको साबित करना होगा, तो क्या होगा? मेरे पीछे जो भीड़ है जंतर मंतर पर मौजूद, वो इसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। बिल है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट बिल 2026, जो कि कानून बन चुका है, लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका है। लोकसभा में पहले पास हुआ और कल 25 मार्च को राज्यसभा से भी पास हो गया। ट्रांस समुदाय के लोगों का विरोध इस बिल को लेकर है, क्योंकि जो इसमें अहम बात यह है कि उसमें से जो सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होता था, जो कि 2019 के कानून में था, उसको हटा दिया गया है। और ये कहा गया है कि अगर कोई इंसान ट्रांसजेंडर है तो उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसका सत्यापन इलाके का डीएम करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसजेंडर माना जाएगा। जो सुविधाएं सरकार देती है, दे पाती है, वो सुविधाएं उस शख्स को दी जाएंगी। इसी के खिलाफ ये विरोध पहले भी चल रहा था, जब से ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 13 मार्च से, और अब जब ये बिल पास हो चुका है तब इसका विरोध और काफ़ी तेज़ हो गया है। कई सारे सांसदों ने, कई सारे वकीलों ने, कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और ट्रांस समुदाय के कई लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन ये बिल पास हुआ है और अब सड़कों तक ये विरोध पहुंच गया है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि ट्रांस समुदाय के लोगों का क्या कहना है। यहाँ जो और लोग आए हैं जो कि ट्रांस नहीं हैं, जो कि LGBTQ समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वो जब यहाँ पर मौजूद हैं तो उनका क्या कहना है, और जो लोग मेल और फीमेल कैटेगरी में बंटते हैं उनका इस बिल को लेकर क्या विरोध है, आप देखेंगे खबरगांव की इस रिपोर्ट में। राम सिंह के घर से बचाओ, कहीं हमने फरीदाबाद के जो नेता लोग हैं उनके घर से बचाओ, तो हमारी नींव पे तो हमारे परिवार के अधिकार है, जो हमारे अधिकार चलते हुए आएंगे, जो हमारे ये जिनने भी बोला है ये वापस लिया जाए, और हमारे सारे किन्नर फैमिली यही बोलना चाहती है, बोलो कर लिया जाए। प्लीज वापस करा जाए हमारी तरफ से, वापस लिया जाए। हमें जॉब की नीड नहीं है, हम जो बिल पास हो रहा है वो पास ना हो, हमें हमारे जैसे पहले अधिकार है, हमें वो अधिकार चाहिए खुल के अभी भी। हमें भी हमारा अपना अधिकार जीने का हक है, क्योंकि हमें भी ऊपर वाले ने जब सबको बनाया है, हमें भी बनाया है ऊपर वालों ने। हमारा हक छीनने का किसी को कोई हक नहीं है। हम नहीं कहते कि आप हमें जॉब दो, आप हमारे घर में राशन भरो, हम नहीं कह रहे। हमें जो आपने राइट दे रखा था जेंडर चूज़ करने का, हमें वही राइट चाहिए कि हम फ्रीडम के साथ रह सके। आप हमारा सपोर्ट सिस्टम छीन रहे हो, आप हमसे हमारी आइडेंटिटी छीन रहे हो। आप क्या दे रहे हो आप हमें? आपने मेडिकल बोर्ड कर दिया है। आप मेडिकल बोर्ड क्या हमारी फीलिंग को जज करेगा कि हम क्या हैं क्या नहीं? वो हमारा जेंडर देख के हमें बताएगा कि हम ट्रांस हैं या नहीं हैं। जब किसी बहन बेटी के साथ रेप मर्डर होता है उसके केस को ये जनता कोर्ट वाले साल साल लगा देते हैं, और एक ट्रांसजेंडर का जो केस था तुमने एकदम में बिल पास करा, वो भी एक दिन के अंदर तुमने बिल पास करा लिया। और किसी रेप मर्डर का तुम तो सालों साल कोर्ट में खींचता रहता केस तो पूरा। क्योंकि आप लोगों के नज़रों में हम लोगों की कम्युनिटी कुछ है ही नहीं है, मायने नहीं रखती आप लोगों के नज़रों में। सामने वाला डिसाइड नहीं करेगा कि हमारी सेक्सुअलिटी क्या है, हम खुद डिसाइड करेंगे। नासा जजमेंट भी यही कहता है कि हमारी आइडेंटिफाई हम खुद ही डिसाइड करें कि हम
क्या हैं। और पहली बात तो कल जो उन्होंने जजमेंट दिया, उनकी स्क्रिप्ट बहुत ख़राब थी, क्योंकि इंटरसेक्स में और ट्रांसजेंडर में बहुत फ़र्क होता है। वो बार बार इंटरसेक्ट ट्रांसजेंडर बोल रहे थे। वो जैविक भी बोल सकते थे ट्रांसजेंडर की जगह पे, है ना, क्योंकि ट्रांसजेंडर एक लड़के से लड़की बनती है और एक लड़की से लड़का बनता है, वो होता है ट्रांसजेंडर। और इंटरसेक्ट वो होता है जो शुरू से ही बचपन से ही होता है। ये हमारा अधिकार है, हमारे अधिकार को कोई छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारा सदियों से चलता आया है और हमारा अधिकार कोई नहीं छीन सकता। डीएम का कोई हक नहीं बनता हमारा जेंडर चेंज कर देखने का, क्योंकि वो कोई भगवान नहीं है। वो कोई भगवान नहीं है जो हमें चेक करेगा कि हमारा जेंडर क्या है, हमें नंगा करके देखना चाहता है। क्या देखेगा? हमारे अंदर फीलिंग ही वही है। वो चाहे डीएम अपनी तरफ से बता देगा हम लड़के हैं, हम लड़के तो नहीं हैं, हम अपने आप को लड़की मानते हैं और मानते रहेंगे। किसी के कहने से हमारा जेंडर का नहीं पता चलेगा। अगर हम सामने वाले से पूछे, किसी नॉर्मल लड़के से पूछे कि तुम्हारा जेंडर क्या है, वो अगर बोले कि मैं लड़का हूँ, मैं कैसे मान लूँ कि वो लड़का है? अगर मैं आपसे ही बोलूं कि आपको डिफाइन करना होगा, आपको ये प्रूव करना है कि आप लड़के हो, कैसे प्रूव करोगे? आप कैसे प्रूव करोगे? अगर किसी औरत को बोल रहे हो कि आप औरत हो, इस चीज़ का प्रूफ दो, किस तरह से प्रूफ होगा? 18 का जब कोई बच्चा हो जाता, कोई पर्सन हो जाता, उसकी फैमिली उसको न्यूड नहीं देखती। डीएम और मेडिकल जो रूम में बैठेंगे, उनका हक कैसे बनता है कि हमको न्यूड करके देखे, हमारी जांच की जाए? उन्हें हमें इतना सपोर्ट करना चाहिए। वैसी पब्लिक हमारी सपोर्ट नहीं करती। मैं खुद जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरी थोड़ी चाल ढाल को देखकर मुझे नोटिस करा गया। वहाँ पर वो लोग मुझे बोलते हैं कि इस टाइप का इसको किसी तरह यहाँ से निकाला जाए, इसे वो लोग प्लान करते हैं। सिर्फ एक मेरे एंटी को जानकारी, गवर्नमेंट इतना हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर हमारा क्या होगा? हम लोग अपने उभरते हैं, गवर्नमेंट के सहारे से उन्होंने कोई एक्ट निकाला, हम उसके कारण उभर के आए। हम स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली वाले को इसी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम अपनी फैमिली वालों से करके स्ट्रगल करके आगे समाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट सारे एक्ट हमारे लिए हमारे राइट खत्म कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? फिर बताइए हमारा क्या होगा? ट्रांसजेंडर का मतलब बॉडी पार्ट से नहीं है, ट्रांसजेंडर का मतलब रूह से है। रूह का कैसे मेडिकल चेकअप करेंगे? मैं 26 साल से 20 साल से हिजड़ा, छक्का, गे ये सब सुनती आ रही हूँ। आज जब मैं इस चीज़ से स्ट्रगल करके निकली हूँ, स्कूल से, फैमिली से, सब से बोल बोल के, तो आज मुझे अपना मेडिकल प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं हूँ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेरा हाव भाव, मेकअप, ये कौन आप स्ट्रेट हो? क्या आप ट्रांसजेंडर बनना पसंद करेंगे? मेरे पापा है, मेरे भाई है, क्या वो ट्रांसजेंडर बनना पसंद करेंगे? ट्रांसजेंडर कोई बनता नहीं है, ट्रांसजेंडर होता है, वो फीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी रूह और बॉडी का अलग अलग होना ही हमें ट्रांसजेंडर बनाता है। हम कोई जानबूझ के नहीं बने हैं। बचपन से, स्कूल से, 5th क्लास से मैं हिजड़ा, छक्का, मीठा सुनते हुए आ रही हूँ। ठीक है, आज मैं इतनी उम्र मैंने ये स्ट्रगल कर लिया। मैं एजुकेशन कंप्लीट नहीं कर पाई, फैमिली से लड़ी मैं इसी पहचान को बनाने के लिए कि मैं हूँ क्या, अपने मेकअप के लिए, अपनी ट्रांस होने के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, कि मैं गलत बॉडी में पैदा हुई हूँ, मुझे उसको बाहर निकालना है, मुझे ट्रांसजेंडर बनना है। जो मैं हूँ, मैं चाहती तो मैं ये भी बोल सकती थी नहीं मुझे लड़की बनना है, नहीं मैं लड़की नहीं हूँ। या आगे जाके मुझे मैं ये भी बोल सकती थी मुझे लड़का बनना है, नहीं मैं लड़का नहीं हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ। और मैं प्राउड करती हूँ आज इतनी उम्र पे आके मुझे अपना प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और वो भी प्रॉपरली सबके सामने मेडिकल चेकअप करा के। ठीक है, कोई बनता नहीं है सर, ये रूह से, ये हमारी रूह ही बोलती है कि हम ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर्स के लिए जॉब नहीं है, ट्रांसजेंडर स्टडी नहीं कर पाते, ट्रांसजेंडर को रूम किराए पे नहीं मिलता, ट्रांसजेंडर को पब्लिकली 100 लोग असॉल्ट करते हैं, ट्रांसजेंडर को स्कूल में पढ़ाई नहीं करी जाती, ट्रांसजेंडर को फैमिली में एक्सेप्टेशंस नहीं है, ट्रांसजेंडर को घर का हिस्सा नहीं है, ट्रांसजेंडर को 10 साल की उम्र से अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। इस चीज़ के मुद्दे पे आजकल जब लोग इतने सोशल हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। मतलब कि अवेयर करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर भी समाज का हिस्सा है। उल्टा तुम पिछाड़ा रहे हो, उसको वापस लेके जा रहे हो। जगह जगह कपड़े खोलते रहूँगे, जगह जगह कपड़े खोल के दिखाते रहूँगे, थप्पड़ लगाएगा या चेती करेंगे, वो तो नहीं करेंगे। वो नो जगह जगह तुम आपको ये कपड़े खोलूँगी नहीं, मैं कहीं दिखाऊँगी नहीं, कहीं जा करूँगी, वो तो जब बीच रोड में कोई पकड़ ले हमके। आप हमारी फैमिली में से हो, आप हमारे साथ में जा रहे हो, अगर ये बिल अगर पास हो जाएगी, कल को अगर पुलिस वाला अगर आके बोलेंगे कि आप क्या हो, तो मैं तो मुँह से बोलूँगी ना कि मैं किन्नर हूँ। अगर उस चीज़ के लिए अगर मानने के लिए तैयार नहीं होगा तो इसका मतलब मैं आपके सामने या पब्लिक के सामने मैं कपड़ा खोल के इसकी मतलब प्रूफ दूंगी जब मैं क्या हूँ। ऐसा क्यों?
क्या हम दुनिया में, इंडिया में पैदा नहीं हुए क्या? हमें अधिकार नहीं ज़िंदगी जीने का? जो सदियों से ये परंपरा चलती हुई आई है वैसे ही चलेगी और ऐसे ही आज़ादी ज़िंदगी चाहिए। ये बिल पास नहीं होना चाहिए और ना होने देंगे। जहाँ तक इसके लिए पहुँचना पड़ेगा वहाँ तक पहुँचेंगे। नहीं अगर होगा तो हम लोग को सबको जहर दे, हम लोग जहर खा के मर जाएंगे। आप बताइए कि क्या इससे मैं ये कहना चाहती हूँ, इतनी मुश्किल से ट्रांस कम्युनिटी यहाँ तक पहुँची थी। मोदी सरकार जहाँ से मतलब जहाँ से उठ के हम यहाँ तक आए थे, मोदी सरकार ने हमें फिर वहाँ पटक दिया। हमारी लाइफ में वैसे कम बहुत प्रॉब्लम्स थी, बीजेपी सरकार ने तो और कर दी। प्रॉब्लम्स नहीं है, लोग हमारे जेंडर जज करते हैं। अभी जो उसमें यहाँ से अंदर ही आई थी एक आरपीएफ वाला, मुझे देख के कह रहा है इसकी चाल देखो। जब यही इन्हें नॉलेज नहीं है, मैं पूछती हूँ बीजेपी सरकार को LGBTQI+ का पूरे की फुल फॉर्म भी पता है? जो इन्होंने ये बिल पास करा उन्हें उनमें से किसी को भी इसकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी। किन्नरों के अलावा और कोई काम नहीं है सरकारों के पास? सरकारों के पास तो बहुत काम है ना, उस काम को क्यों नहीं कर रहे हैं? मतलब किन्नरों के पीछे क्यों पड़े हैं? किन्नर ने ऐसा क्या काम कर दिया? एक बात ये कह रहे हैं बिल में, अगर उनको कोई दिक्कतें हैं तो हमारे पास आके हमसे पूछते, ये बिल पास करने से पहले एक बार डिस्कस करते कि आपकी ये गलतियां हैं, ये काम कर रहे हो, इसलिए हमने ये बिल पास कर रहे हैं। ये मान्यता आपको नहीं मिलेगी। फिर अपने मन से ये कैसे तुम अपने एग्री कर सकते हो? कैसे ये मतलब फैसला ले सकते हो? वैसे ही हम लोगों की हम फैमिली सपोर्ट नहीं करती। जॉब्स वगैरह में इतनी प्रॉब्लम आती है। अब तो वैसे ही कोई कंपनी हमें जॉब नहीं देगी। मैं एक सिस मेल व्यक्ति हूँ और मेरा दाढ़ी है, मैं कहीं पे भी चल सकता हूँ, मैं रात को 12 बजे भी चल सकता हूँ। एक ट्रांस व्यक्ति रात को 12 बजे चल के दिखाए विदाउट गेटिंग एब्सोल्युटली मोलेस्टेड एंड रेप्ड ऑन द स्ट्रीट। तो ये हालत जब है, उसके खिलाफ कदम उठाने की जगह में आप बहुत क्लियरली एक पूरा कम्युनिटी को गोद ले रहा टाइप का एटीट्यूड दिखाते हुए उनका क्रिमिनलाइजेशन कर रहा है। ये सच्चाई के साथ 21वीं सदी में हम नहीं खड़ा हो सकता है। इसलिए आज हम ट्रांसजेंडर बिल के मतलब 2026 के बिल के खिलाफ आज इन लोगों के साथ साधारण नागरिक के तौर पे जुड़ा हुआ है। तो 2014 में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, जिसमें पहली बार ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के तौर पर एक्सेप्ट किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि कोई भी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के तौर पर भी अपना जेंडर चूज़ कर सकता है। 2019 में ये कानून बना, तिरुचि सेवाल इसको लेकर आए थे। 2014 में उन्होंने पहले प्रेजेंट किया था, प्राइवेट मेंबर बिल था। 2019 में कानून बना जिसमें अब अमेंडमेंट किया गया है। 2019 के कानून में ये बात लिखी गई थी कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, कोई अपने आप को आइडेंटिफाई खुद से भी कर सकता है कि आई आइडेंटिफाई एज दिस जेंडर। लेकिन वो वाला क्लॉज जो है वो 2026 के कानून से हटा दिया गया है। इसका विरोध यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना ये है कि वो किसी भी जेंडर के हों, कोई डीएम या कोई सरकार या कोई प्रशासन कौन होता है ये प्रूव करने वाला या वो ये सबूत मांगने वाला कि आपका जेंडर कौन सा है। अगर कोई जो नालसा का जजमेंट आया था 2014 में, वहाँ पे एक रिक्वेस्ट थी कोर्ट के द्वारा कि आप फ्रेमवर्क बनाइए लोगों की, ट्रांस कम्युनिटी की इन ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए। वो प्रॉपर्ली हुआ नहीं है ना। अगर वो प्रॉपर्ली हुआ नहीं है तो हमें ये सोचना चाहिए कि प्रॉपर्ली कैसे करें। तो बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इससे इफ़ेक्ट होते हैं आप उनके साथ बैठ के पहले समझें चीज़ों को। ये बात हम मान सकते हैं कि आप उस कम्युनिटी को पूरी तरह नहीं समझते हैं, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो स्टेप लें, उनके पास जाएं, उनसे समझें कि दिक्कत क्या है और तब लॉ बनाएं। यहाँ पे मतलब उनको एकदम किनारे करके ऐसी बातें करना, लॉ बना देना जो उनके ऊपर इतना इम्पैक्ट ला रही है, वो एकदम गलत तरीका है। जो इतने साल की हमारी सबकी साझी लड़ाई है, लिबरेशन की लड़ाई, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी जा रही है। इसमें बस 2 से 3 कम्युनिटीज़ को आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं, बट इतने सारे जो बाहर नॉन ट्रेडिशनल क्वेयर कम्युनिटीज़ है, ट्रांस कम्युनिटीज़ है, उनको ये बिल नहीं मानता। ये बिल सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में नहीं मानता। ये बिल किसी को तब ट्रांस मानता है जब वो कोई सर्जरी करा दे। पर मैं मानता हूँ कि अगर मैं एक पैदाइशी लड़का हूँ, अगर मैं बायोलॉजिकली मेल हूँ और अगर कल को मुझे लगता है कि मैं एक महिला बनना चाहता हूँ, मैं एक महिला हूँ अंदर से, तो उसके लिए मुझे किसी डॉक्टर, किसी डीएम, किसी प्राइम मिनिस्टर से परवानगी लेने की ज़रूरत नहीं। मैं खुद अगर एक महिला की तरह महसूस करता हूँ, मुझे एक महिला बनना है, तो मैं खुद को महिला मान सकता हूँ। पहली जो खामी ये है कि ये पूरा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन हटा दी। आप इंसान हैं, आप एक आदमी हैं। आप कैसे आदमी हैं? आप खुद को बोल रही हैं आदमी हैं।
हम लोग ये गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोग खुद को ये नहीं बोल सकते कि हम लोग ट्रांसजेंडर हैं, हम लोग खुद को ये नहीं बोल सकते कि हम लोग जेंडर क्वियर हैं, हम लोग खुद को ये नहीं बोल सकते कि हम लोग वुमेन हैं, हम लोग जेंडर फ्लूइड हैं, हम लोग नॉन बाइनरी हैं। ये पहली खामी तो यही है। दूसरी खामी जो सबसे बड़ी हमको लगती है कि ये है कि ये उन लोगों को भी क्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं जो हम लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो ये हम लोगों का सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दे रहे हैं। इसके बाद ये लोग जाके हम लोगों को सीधे बैनिंग करना शुरू कर देंगे। उसके बाद ये जेनोसाइडल फेज में आ जाएंगे ट्रांसजेंडर पर्सन के खिलाफ। बिल तो कच्चा है जी, ये कहना है यहाँ जो लोग मौजूद हैं जंतर मंतर पर, उनका बिल है ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट 2026, जो कल राज्यसभा से पारित हो गया। सोशल जस्टिस मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार ने इसको पेश किया था। इसके खिलाफ जो भी बातें कही गई हमने आपको सुनाई, जो इसमें खामियां हैं और लोगों की दिक्कतें क्या हैं ये हमने आपको बताया। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपका इस बिल को लेकर क्या सोचना है और क्या इस विरोध के आगे बढ़ने से ये बिल वापस लिया जा सकेगा या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर गाँव। ये वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया था पंकज ने। मेरा नाम सत्यम है, शुक्रिया।